नमस्ते आप सभी को। फिर से आपको एक बार मैथ की क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग 1.3 का जितने क्वेश्चन है उन सभी को बनाएंगे और पहले हम एक क्वेश्चन आप लोगों को फिर से करवा देते हैं। कल हमने सीखा था अपरिमेय सिद्ध करना और आज हम उसी को क्या करेंगे, एक्सरसाइज को बनाएंगे। इसमें भी अपरिमेय सिद्ध करना ही है। आप लोगों को पहले हम बेसिक समझा दिए, अब एक्सरसाइज बनाते हैं। एक दो और क्वेश्चन हम लगाते। देखो आप लोग को ये बता, जो जो पढ़े हैं वो क्या आप लोग बना कर देखे हैं कि नहीं। एक बार जो पीछे के क्लासेस किए हैं वो सभी जो बनाए होंगे उनके लिए तो आसान हो गया होगा। एक बार बना कर देखना, ठीक है। एक और हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमें क्या सिद्ध करना है, जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं 1.3 का, ठीक है। मान लो क्वेश्चन नहीं लिए, एग्जाम्पल 3√2 को सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। हमने बताया पहले, इसे परिमेय मान लेते हैं और सहअभाज्य संख्या के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसे क्या माना लिखेंगे। हल लिखते समय हम क्या लिखेंगे, हल माना कि 3√2 ऊपर ही लिख देते। चलो 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यह परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो 3√2 बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन b। a अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। जहाँ क्या है, जहाँ a b सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या का HCF क्या होता है, याद है ना आप लोगों को, मैंने बताया था कल। तो सहअभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है, हर जगह जरूरी नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर फिक्स होता है, हर बार पूछा जाता है और फिक्स होता है ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है। तो 3, देखो ये 3 है तो हम इस तरफ भेज देंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके भाग में लग जाएगा तो a अपॉन 3b हो जाएगा, ठीक है। 3b कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे मान लो यहाँ पे b है पहले से, अगर मल्टीप्लाई में आ गया 3 तो 3b होना क्या, यहाँ ना कुछ है तो भी क्या है, गुना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये सभी कुछ बेसिक बात है, ठीक है। अब हो गया ये सिद्ध। अब लिखेंगे चूंकि लिखेंगे चूंकि a अपॉन 3b एक परिमेय संख्या, एक परिमेय, क्योंकि ये p अपॉन q के बराबर है, मतलब p बट्टा q के रूप में है, परिमेय संख्या है जो √2 के बराबर है, जो कभी संभव नहीं, जो कभी क्या है, कभी संभव नहीं है। क्या अतः लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब लिखेंगे इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप लोगों को समझ में आया? ये तो नॉर्मल है, हमने कल भी बताया और आज भी बताया, तो आप लोगों को
बढ़िया से आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक दो बार प्रैक्टिस करना और आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज बनाते उसमें आप लोगों को बढ़िया से आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया था उनके लिए हम एक बार और बता दिए, जो क्या हो, आसान हो। अब जो पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता कि √2 को अपरिमेय सिद्ध करो, वो तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलो एक्सरसाइज बनाते हैं। पहला है √5 ये है, सिद्ध करना है। अब यहाँ पे तो नहीं होगा, एक बार क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। कपड़ा नहीं है, चलो। अब √5 को सिद्ध करना है, ठीक है। कि √5 क्या है, अपरिमेय है। वैसा तो हम कल ही बताए कि √2 को सिद्ध करें, √2 को, √3, √4, √5, ठीक है। तो ऐसा तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है। जिसको आते है वो फटाफट से बनाओ, उनसे पहले बनाओ, ठीक है। √5 को अपरिमेय सिद्ध करें। क्या है, √5 को अपरिमेय संख्या है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 सिद्ध करें के √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। प्रोसेस आप लोगों को पता है, प्रोसेस सही बनेगा वो। तो लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको हम हल लिख कर मान लेंगे इसे परिमेय, ठीक है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, ठीक है। क्या हो जाएगा, a/b, जहाँ क्या है, जहाँ अब यहाँ पे वो जरूरी पड़ेगा, जहाँ a भी सअभाज्य संख्या है, ठीक है। सअभाज्य मतलब HCF क्या होता है, इसके HCF 1 होता है, यहाँ पे जरूरी है HCF, ठीक है। अगर HCF आएगा 1 तो क्या होगा, ये परिमेय। अगर ये P/Q के रूप में आ गया तो परिमेय, ठीक है। और ये सभी होगा, ठीक है। अब √5, अब दोनों तरफ क्या है, अगला प्रोसेस, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, √5 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और अपॉन b को स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा, √5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, a² अपॉन b² हो जाएगा, ठीक है। और 5 को हम नीचे भेजेंगे और b² इधर आ जाएगा, ठीक है। तो b² = a² अपॉन 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब कथन लिखना होगा, ठीक है। 5 a² कितना, 20 a² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, 5 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। कथन एक समझ में आ रहा है ना आप लोग, समझना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रटना नहीं, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो आप लोग 10 क्वेश्चन बना दो, 20 क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन समझ गए तो अगला तो क्वेश्चन आप बना ही लोगे, ठीक है। आ, आ, देखो अब क्या है, जैसे कि कथन लिखेंगे, चूंकि 5 a² को विभाजित करता है, इसीलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर 5 a को, चूंकि 5 a को विभाजित करता है इसलिए 5 a² को भी विभाजित करेगा, ऐसा भी हो सकता है। दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, या तो पहला कर लो या फिर दूसरा कर लो, दोनों आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसा डर बना रहता है, ठीक। कथन यहाँ पे लिख लेंगे, कथन
कथन एक। ठीक है, अब यहाँ पे ए का मान हमने बताया, नीचे क्या हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे के लिख देंगे। ठीक है, अब समीकरण इसे 1 मान लेते हैं, 1 समीकरण 1 में आप लिख लेंगे, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे रखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 के का 5k का होल स्क्वायर अपॉन 5 मतलब 5k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टे 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 5 के स्क्वायर उधर चला गया। ठीक है, यहाँ समझ में आया, यहाँ आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, हम पूरा मिटा देते। ठीक है, यहाँ पे लग रहा हो कैसे आ गया। ठीक है, कुछ को तो आया होगा, देखो चलो ठीक है। यहाँ पे 5 स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा अब चलो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 के स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 से काट देंगे और यहाँ बी स्क्वायर बच गया। अब चलो ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5k स्क्वायर अपॉन 1 कुछ नहीं है तो भी 1 क्या छोड़ दो, क्या डाले। ठीक है, अब ये 5 इधर भेज देते। ठीक है, तो के स्क्वायर को इधर ले आते या फिर हम बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, तो आप कथन यहाँ से भी हम लिख सकते हैं ना, आप चूंकि लिखेंगे, चूंकि 5b स्क्वायर को या 5b को विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए 5 लिखेंगे, 5 चूंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है इसीलिए 5b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, कथन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कथन अब लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से। ठीक है, कथन 1 तथा 2 से आप लिखेंगे, कथन 1 तथा 2 से HCF क्या हो जाएगा HCF √5 का, अब लिखेंगे कथन 1 √5 का HCF क्या हो जाएगा 5 होगा। क्यों होगा 5, क्योंकि 5 क्या कर रहा है, यहाँ भी विभाजित कर रहा है और 5 यहाँ भी विभाजित कर रहा है, दोनों जगह 5 हाँ यहाँ भी और 5 देखो यहाँ भी विभाजित कर रहा है, यहाँ दोनों जगह विभाजित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, समझ में आया ना। इसीलिए क्या हो जाएगा HCF 5 हो जाएगा। मान लो 5 20 40, यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, अगर 5 20 को विभाजित कर रहा है 40 को भी, तो क्या हो जाएगा HCF हमारा 5 ही हो जाएगा। समझ में आया ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए HCF 5, तो अतः अब क्या होगा, हमारा मानना गलत था, लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है, लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया ना आप लोगों को क्या। ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है समझना। ठीक है, यहाँ हमने √5 को, कल हमने 2 को सिद्ध किया, आज 5 को सिद्ध किया, तो बात तो वही है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग एनसीईआरटी बुक निकालो, देखो ये तो बहुत हल्का है और भी इससे भी। ठीक है, चलो ठीक है, अब क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 3 + √5, ये तो बहुत
सिंपल सा क्वेश्चन ये सब। अब तो आप लोगों को आराम से जल्दी बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान आसान ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग फटाफट से बनाओ। एक चीज मैं बता दे तो आप लोगों को कि आप लोग क्या करना, एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल में दिया रहता उसको जरूर बनाना, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और हम भी कुछ बताते हैं उसमें से तो, लेकिन हम बता ही देते बेसिक आप लोगों को। अगर बनाओगे तो ठीक, ना बनाओ तो भी ठीक। मैं कहना चाहता हूँ लेकिन आप लोग एक बार बना जरूर लेना उसको। ओके, चलो ठीक है। अब 3 + √5 यहाँ से ऐसे ही ना, 3 + 2√5 है। हाँ 2√5 है। चलो सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को सिद्ध करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, इसको हम क्या परिमेय मान लेंगे। पहला प्रोसेस होता है परिमेय, उसके बाद अपरिमेय। पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल की माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। परिमेय है 3 + 2√5, परिमेय है तो ये अपॉन बी, जहां लिखेंगे, जहां ए बी सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगा, HCF एक, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं। 3 अब क्या करेंगे, चलो एक बार और उतार लो इसे, 2√5 ए अपॉन बी। ठीक है, अब इसे हम पहले इधर भेजेंगे। ठीक है, तो 2√5 ए अपॉन बी माइनस ये क्या होगा, प्लस में है तो माइनस में इधर हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलता है, पता है ना आप लोगों को। अब यहाँ पे रूट, ये क्या है, गुना में है तो यहाँ पे जाके भाग में लग जाएगा। √5 ए अपॉन बी, मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, समझ में आया ना। जैसे कि देखो 5 + 1 रहता है, ऐसे तो अगर 6 हो जाए तो, मतलब ऐसे तो नहीं समझ में आओगे। चलो देखो, ये चर होता है ए, मान लो इसे x मान लो, और प्लस y है, और इधर हमारे 5/6 है। तो ये क्या इधर आएगा, अगर इधर आना चाहता है भाग है तो क्या हो जाएगा, ये गुना में आ जाएगा। अब हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई में था। ठीक है, तो यहाँ देखो 5a है ना, इसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ पे 2√5 था तो 5a, अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, तो x + y होगा बट्टे 5a। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग भी हुआ, अलग अलग भी होगा। यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, देखो 5 + y बट्टे 5/a। समझ में आया, अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए अलग अलग हम डालेंगे। तो यही समझाना चाहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये दोनों क्या है, परिमेय है ना, ये दोनों परिमेय, ये क्या अपरिमेय, तब लिखेंगे, बस हो गया। चूंकि a/2b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है जो √5 के बराबर है, लिखेंगे। जो कभी है, जो कभी लिखेंगे, जो कभी संभव नहीं है, नहीं है। अतः हमारा
मानना मानना गलत था कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इससे सिद्ध होता है, लिखेंगे इससे सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया क्या? यह अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन कितना रह गया? क्वेश्चन ये दो 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 3 क्वेश्चन है। क्या इसे समाप्त कर दे? बिल्कुल, कहाँ ज्यादा है, अभी 2 ही क्वेश्चन पढ़े हो आप लोग। इसे समाप्त करते और एक और है एक्सरसाइज 1.4। उसके बाद हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और ढेर सारे सब्जेक्टिव में हर साल क्या एक सब्जेक्टिव आता है यहाँ से। और हर बार इस बार देख जानते हो, इस बार जो 2026 में आया रिपीटेड क्वेश्चन आया था उसमें से, त्रिकोणमिति में से। तो जरूरी है त्रिकोणमिति में, ठीक है। अब ये तीसरा यहाँ रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करें निम्नलिखित अपरिमेय संख्या, ठीक है। निम्नलिखित अपरिमेय छोड़ो, चलो एक 1/√2 देखो, जैसे ये भी देखो बहुत है, ये थोड़ा सा चलो ये थोड़ा सा है कठिन। पहले हम बताते हैं 2 और 3 बनाते हैं और पहला वाला लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। पहले हम 2 और 3 2 नंबर क्वेश्चन लिखो, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 7√5 सिद्ध करना है अपरिमेय। तो 2 क्वेश्चन पहले हम बनाते हैं, दूसरा और तीसरा बनाते हैं, फिर पहला हम बनाएंगे लास्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा पहले जैसे √5 को सिद्ध करे ऐसा वाला क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। तो माना हल लिखो, हल लिखना माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या तो 7√5 बराबर a/b सहभाज्य संख्या के बराबर होगा जहां लिखेंगे जहां ab सहभाज्य संख्या है, ठीक है। सहभाज्य संख्या है तो क्या होगा 7√5 बराबर a/b। अब ये क्या होगा 5√5 से ये 7 क्या इधर जाएगा गुना में, तो यहाँ क्या होगा भाग में 7 ठीक है। अब ये क्या परिमेय संख्या, ये अपरिमेय जो बराबर जो कभी संभव नहीं, ये प्रूव्ड हो गया। समझ में आया क्या आप लोगों को? चूंकि a/7b एक ये लिखना इम्पोर्टेंट परिमेय संख्या है जो √5 के बराबर है, जो कभी संभव नहीं है, ठीक है। जो कभी संभव नहीं है, इससे सिद्ध होता है। इससे अतः हमारा मानना गलत था, ये भी लिख सकते हैं, पहले लिख लो। अतः हमारा मानना गलत था कि कितना 7√5 एक परिमेय संख्या इससे सिद्ध होता है
है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया क्या आप लोगों को? अब ये तो सिद्ध हो गया। अब चौथा भी क्वेश्चन बहुत आसान है, तो वो भी बना ही लेते हैं। यहाँ पे बना है, चलो ठीक है, यहीं पे बनाते, देखते कोशिश करके, ठीक है। 6+√2, क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3, 6+√2 लिखेंगे हल। माना लिखेंगे, माना वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस आप लोग बना लेंगे अगर छोड़ भी देंगे, लेकिन चलो। माना 6+√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 6+√2 बराबर a/b, जहाँ क्या है, जहाँ 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 ए बी सह अभाज्य संख्या है, ठीक है, जहाँ ए बी सहभाज्य संख्या है √2। अब ये माइनस प्लस में है तो क्या हो जाएगा, a/b -6 हो गया। अब ये क्या लिख लेना, लिख लोगे ना कि a/b -6 परिमेय संख्या है जो √2 के बराबर है, जो कभी संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत था कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, इससे सिद्ध होता है। आप समझ में आ गया ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था उसे भी हम बना लेते हैं, आप लोग बना लेना, इतना तो कर ही सकते हैं। अब रह गया कौन सा क्वेश्चन हमारा, एक फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सॉरी तीसरा का फर्स्ट मतलब रह गया। अब वो भी बहुत आसान है, ठीक है। अब इसे भी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है इसमें, यही बात है, इसलिए हम इसे छोड़ दिए। पहले हम क्या किए, दिखते 1/√2। अब 1/√2 है तो क्या लिखेंगे, माना 1/√2 क्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर a/b, जहाँ क्या है, ए बी सह अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या, ठीक है, सहभाज्य संख्या है। अगर सहभाज्य संख्या, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 1/√2 स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2। अब देखो यहाँ पे सेम आ गया ना कि 2 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसीलिए b को भी विभाजित करेगा, ये हो गया, सेम है, वही वाला आ गया ना क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा नहीं, चूंकि तो b स्क्वायर को विभाजित करता है इसीलिए 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। कथन यहाँ पे कथन एक, अब यहाँ पे एक b का मान रख लेंगे, b का मान बराबर 2k, ठीक है, b बराबर 2k आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, समीकरण से एक मान लो, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। समीकरण एक में b का मान रखने पर, ठीक है, b का मान तो a स्क्वायर बराबर 2k का होल स्क्वायर बटे 2, मतलब यहाँ पे 2k स्क्वायर ही हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो a स्क्वायर भागे 2 हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो आप लोगों को समझ में आया,
अब चूंकि लिखेंगे, चूंकि 2a² को विभाजित करता है, इसीलिए 2a को भी विभाजित करेगा। कथन 2, कथन 1 तथा 2 से 1/√2 का HCF 2 है। अब 2 आ गया, अगर 1 आता तो क्या हो जाता, पारी में 2 आया तो क्या हो जाएगा, पारी में हो गया। समझ में आ गया? तब आगे आप लोग लिखेंगे, नहीं लिखोगे, हम ही लिख देते हैं। हटाओ HCF। अतः हमारा मानना गलत था कि 1/√2 एक पारी में संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? क्या आप लोगों का 1.3 क्या हो गया, पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब रह गया 1.4, उसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए मैं कह रहा हूँ वही हम पढ़ाएंगे। और एक नंबर न ज्यादा उसमें से क्वेश्चन, एक ज्यादा न कम आएगा उसमें से जो पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप लोग लगातार डटे रहिएगा। 1.4 भी हम करवाएंगे, उसके बाद रह गया त्रिकोणमिति हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ें।